नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी पूरी सेना उतार दी है, इंक्लूडिंग पीएम नरेंद्र मोदी, उसका हश्र क्या हो रहा है, क्या कभी आपने जाकर देखा है या आपको हकीकत उसकी मालूम है? असल में उसकी हकीकत ये है कि वो रैलीज़ फ्लॉप हो रही हैं और इसका जो खुलासा किया है वो खुद गोदी मीडिया के ही सरगना सुधीर चौधरी ने खुलासा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली रैली हुई है कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड में, वो पूरी तरह से फ्लॉप हुई है। दरअसल हुआ यूँ ये कि रैली से पहले ही ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था। हम देखिए कई राज आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम पहले उस वीडियो को आपको दिखा देते हैं जो सुधीर चौधरी ने किस तरह से राज को खोला है। असल में हुआ यूँ कि पहले से ही ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था और गोदी मीडिया ये चिल्ला रही थी कि वहाँ पर ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होगी उसमें करीब 10 लाख लोग आएंगे। हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। हकीकत ये थी कि वहाँ पर लोग ना के बराबर आए, बहुत कम लोग आए। 1 लाख भी आए या नहीं उसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन उस दिन जिस दिन रैली हुई थी उस दिन गोदी मीडिया ने पूरी तरह से दिखाया कि खचाखच ग्राउंड भरा हुआ है। आपको इसी रैली में मिथुन चक्रवर्ती नाग बनकर बंगालियों को भी डसने के लिए आए। पूरी तरह से रैली सफल हो गई, ये गोदी मीडिया ने दिखाया था। मगर डिजिटल मीडिया ने यानी सोशल मीडिया ने, यूट्यूबर ने जब ये दिखाना शुरू कर दिया कि ग्राउंड तो असल में खाली था, ग्राउंड जो खाली था, जब उसकी तस्वीरें आई, पहले आप उस ग्राउंड की आप तस्वीरें देखिए जो हमारे साथ जो वीडियो हम लगा रहे हैं आपको, कि देखिए कि किस तरह से वो ग्राउंड खाली है, लोगों का भीड़ बिल्कुल नहीं है। जो गोदी मीडिया दिखा रही थी वो जो बीच में सामने जो कुछ लोग बैठे हुए थे उन्हीं लोगों की तस्वीरें दिखा रही थी और ये दिखा रही थी जूम इन करके कि यहाँ पर पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है, लेकिन हकीकत आप देखिए तो ग्राउंड खाली है। और ये जब तस्वीर आई तो थू थू होने लगी गोदी मीडिया की सच्चाई पर, थू थू होने लगी प्रधानमंत्री की फ्लॉप रैली पर। तब आकर सुधीर चौधरी ने ये मुहर लगा दी। असल में सुधीर चौधरी आए थे सफाई देने के लिए कि ये रैली सक्सेसफुल हुई है यहाँ पर। और अगर आप इस वीडियो को, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। ये रैली, इसमें खास बात इस रैली में ये थी कि भीड़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी कम नजर आएगी और उसका कारण ये है कि यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था और ये बात प्रधानमंत्री ने जाने से पहले ही कह दी थी कि उन्हें अपनी भीड़ में हर जो जनता आएगी उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन होना चाहिए और सबको पहले बता दिया गया था कि सब लोग दूर दूर पर खड़े होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। तो ये उनकी रैली थी जिसमें भीड़ काफी कंट्रोल्ड तरीके से भीड़ को बुलाया गया था। तो देखा आपने कि सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि जो इतनी जो कम लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है क्योंकि कोरोना की महामारी है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कम लोग हुए हैं। असल में सुधीर चौधरी ये पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि इतनी जो जब चुनाव होता है तो यही तो होता है कि लोगों को अपनी ताकत दिखानी होती है। इतना बड़ा ब्रिगेड ग्राउंड में जो रैली की जा रही थी और पहले से जो ये कहा जा रहा था कि 10 लाख लोग आएंगे, इसीलिए तो कि ताकि ताकत दिखाई जाए। मगर जब ये ताकत नहीं दिखी, जनता वहाँ पर नहीं आई, तब ये हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना की वजह से जनता कम आई है, जनता को कम बुलाया गया है, या लोग दूर दूर पर बैठे हैं, या भीड़ इकट्ठा नहीं की गई है। आप देखिए इसके अलावा जो रोड शोज जो हो रहे हैं उसमें कितने लोग आ रहे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या उनको कोरोना से डर नहीं है? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली फ्लॉप हो गई है वहीं पर डर है। असल में ये जो सफाई देने के लिए आए थे सुधीर चौधरी, उन्होंने ही ये मुहर लगा दी कि वाकई में नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब आपको एक और खुलासा कर दें, एक बात और बता दें कि इस रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि ये जो खाली जगह जो लोग आए थे वो भी रैलियां छोड़ कर जाने लगे थे। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण भी नहीं सुना था। ये बहुत जगह पे चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर। अब हम आते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इकट्ठा किया। जी हाँ, जो खबर छपी है उसमें यह बताया है कि 3 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन बुक की गई ताकि लोगों को लाया जाए, भीड़ इकट्ठा की जाए वहाँ पर लोगों को, और उसके लिए 60 लाख रुपए भारतीय जनता
पार्टी ने खर्च की हैं। हेडलाइन छपी मिलेनियम पोस्ट है, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी हायर्स 3 ट्रेन्स फॉर ₹60 लाख टू फेरी सपोर्टर्स ऑफ मोदीज रैली। जी हाँ, इसका मतलब यही है कि मोदी की रैली में सपोर्टर को जमा करने के लिए 3 ट्रेनें बुक की गई। मगर आप देखिए, अगर आप भीड़ को देखिए, जो खाली खाली मैदान है, उसको देखकर लगता है कि वो जो ट्रेन जो बुक की थी शायद उसमें भी आदमी नहीं आए होंगे। और ये जो ट्रेन आई थी, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द सैफरन पार्टी इज स्पेंडिंग ₹60 लाख फॉर हायरिंग दीज 3 ट्रेन्स। ये जो 60 लाख रुपए खर्च किए हैं, ये कहाँ कहाँ से? अलीपुर द्वार, मालदा एंड हरिश्चंद्रपुर, नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से इन ट्रेनों को इन ट्रेनों से लोगों को लाने के लिए बुक किया गया था ताकि भीड़ वहाँ पर जमा की जाए। मगर ये रैली फ्लॉप हो गई। और सोचिए, 60 लाख जो ट्रेन में खर्च किया गया है, जो रिपोर्ट में छपा है, तो उसके अलावा उनके खाने पीने के लिए और उनको जो 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये जो दिए जाते हैं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए, जो कई बार पास में भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है पैसे दे देकर अपनी भीड़ को इकट्ठा करने के, उन पर आरोप लगे हैं। इन लोगों को भी कितने पैसे दिए होंगे। तो सोचिए कि एक एक रैली को जमा दिखाने के लिए, रैली को कामयाब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितने पैसे खर्च कर रही है। उसके बाद भी क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से भीड़ नदारद नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल से भी इसी तरह से नदारद होगी और एक बार फिर ममता बनर्जी सत्ता की कुर्सी संभालेगी। आपकी आवाज